जय शनिदेव। दैनिक दर्श का पंचांग के सभी दर्शकों को आचार्य निष्कांत शर्मा की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। आज फिर हम उपस्थित हैं एक और नई ज्योतिष टिप के साथ। आज की ज्योतिष टिप है संतान प्राप्ति के ज्योतिष उपाय। अक्सर हमने देखा है हमारे पास कुंडलियां आती हैं तो जो जातक होते हैं वो बोलते हैं हमारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, डॉक्टर ने कहा है किसी प्रकार की कोई समस्या व्यवधान आपकी संतान प्राप्ति में नहीं है, आप संतान प्राप्त करने के पूर्णतः योग्य हैं। लेकिन ऐसे क्या योग हैं कि संतान की प्राप्ति हो ही नहीं पा रही है? बहुत जतन कर लिए लेकिन संतान योग बन ही नहीं रहा है। तो सर्वप्रथम मैं आपको कुंडली के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप स्वयं भी अपनी कुंडली का अध्ययन करके जान सकते हैं कि किस प्रकार संतान प्राप्ति में रुकावटें आ रही हैं। करना यह होगा, आप अपनी कुंडली खोल लीजिए, कुंडली के पंचम भाव को आप देखें। किसी न किसी प्रकार से राहु की दृष्टि, केतु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ ही रही होगी। संतान योग में रुकावट, राहु केतु स्वयं विराजमान होगा, संतान में रुकावट। पंचमेश राहु से पीड़ित होगा, संतान में रुकावट। सूर्य केतु, सूर्य राहु, मंगल केतु, मंगल राहु, चंद्र राहु, चंद्र केतु, किसी की प्रकार की युति अगर कुंडली में बन रही है तो संतान में रुकावट 100 के 100% आती है, बच ही नहीं सकते। इस प्रकार की रुकावटें अगर जब भी जीवन में आए तो एक बार किसी अच्छे ज्योतिष से आप अपनी कुंडली का अवलोकन अवश्य करा लीजिएगा। आइए चलते हैं, अब हम आपको बताते हैं उपाय। अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या आपकी कुंडली में है तो क्या उपाय करें कि यह समस्या और प्रकृति का यह वरदान हमें मिल जाए। संतान की किलकारी आंगन में गूंज जाए। पुत्र या पुत्री यह कोई मायने नहीं rखता है। आज के इस समय काल में सभी समान हैं। आवश्यकता है संतान की। तो आपको बताता हूं उपाय। यह उपाय सावन के किसी भी सोमवार से आप शुरू कर सकते हैं। शिव मंदिर जाइए, बैठिए, भगवान शिव से आराधना कीजिए और उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करिए 108 बार। अपनी संतान की इच्छा भगवान शिव से मन ही मन प्रस्तुत कीजिए और एक संकल्प लीजिए। संतान प्राप्ति के बाद आप एक अनुष्ठान करेंगे, कोई भी कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। जाकर शिवलिंग पर मस्तक टेकिए, एक बेल पत्र वहां से उठा लीजिएगा, उठाकर घर वापस आ जाइए और अपनी अर्धांगिनी को वह बेलपत्र देकर गाय के दूध के साथ चबाकर खाने के लिए बोलें। गाय का दूध वही लेना है जो गाय बछड़े की मां हो। उस दूध के साथ वह बेलपत्र खिला दीजिएगा। यह क्रिया 11 सोमवार तक आपको करनी है। सावन से शुरू कीजिएगा, सावन के सोमवार से 11 सोमवार आपको करना है। और
जो आपने संकल्प लिया है वो एक ही बार लेना है, उसको बार बार बदलना नहीं है। एक बार ले लिया, उसी को आप कंटिन्यू मन ही मन शिव जी के आगे स्मरण करते रहिए बस, और सारी प्रक्रिया सेम रहेगी। अब कुछ व्यक्ति कहेंगे कि सावन तो बहुत दूर है, हम जल्द ही यह उपाय करना चाहते हैं, तो यह उपाय तो सावन में ही होगा। हाँ, दूसरा उपाय हम एक और बता देते हैं आपको। आप शुक्ल पक्ष के वीरवार से यह उपाय शुरू कर सकते हैं। माखन खाते हुए कृष्ण जी का एक चित्र या प्रतिमा अपने पूजा के स्थान पर स्थापित कीजिए। सफेद पुष्प वाला एक पलाश का पौधा घर ले आइए। वीरवार के दिन पलाश के पौधे की एक पत्ती तोड़कर चित्र या प्रतिमा के आगे रखकर एक मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूं, गोपाल संतान प्राप्ति हेतु मंत्र, इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुतं गोविंदम वासुदेवाय जगपतये देहि मे तनये कृष्णं त्वामहं शरणं गते। इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। उसके बाद वह पलाश की पत्ती अपनी अर्धांगिनी को गाय के दूध के साथ चबाकर खाने के लिए बोलिएगा, और गाय वही होगी जिसका बछड़ा होगा, खिला दीजिए। 11 वीरवार यह प्रक्रिया सेम रहेगी। और जो हमने आपको बताया है, अपनी इच्छा यहां आप कृष्ण भगवान को और अनुष्ठान की संकल्प अवश्य आप कृष्ण जी के प्रस्तुत कर देंगे सामने। फिर देखिए चमत्कार। 100 के 100% आपको लाभ होना ही होना है, ऐसा कोई बाधा अब रोक नहीं पाएगी आप। इसी आशा के साथ मैं आचार्य निष्कांत शर्मा आज के कार्यक्रम ज्योतिष टिप्स से लेता हूं विदा। जय शनिदेव।